हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो कल है महाशिवरात्रि। आप सभी को मेरी तरफ और मेरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भोलेनाथ जी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए भाई। और रूही अभी सोई पड़ी है। रूही का भी मैंने नहीं उठाया है, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं थोड़ी अपनी वीडियो बना लेती हूँ। अभी मम्मी और भाभी लगे हुए हैं चलाई के लड्डू बनाने में। तो अभी दिखाते हैं आपको नीचे जाकर। अभी मैं आई हुई थी छत पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हाँ वो बना रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बर्फ़ी बनाकर हटी हूँ और वो थोड़ा सा मावा बचा हुआ रखा था, तो फिर मैंने सोचा चलो रूही के लिए थोड़ी सी बर्फ़ी बना देती हूँ। उसने डिमांड किया भी और मौके पर रखा था खोआ, तो मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो डाली हुई है। जिसने नहीं देखी है तो वो देख सकता है वहाँ जाकर। और देखते हैं, हमारे यहाँ पर भी मेला लगता है, थोड़ी बहुत शॉप लगती है। अगर बच्चों देखो, ये है कि बच्चों को घुमा फिरा लाएंगे। और पास के गांव में बहुत बड़े वाला लगता है। मन तो है फ़िलहाल जाने का कि हाँ वहाँ पर जाएंगे। बाकी जैसा भी रहा तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी अगर। और देखते हैं कैसे जा पाते हैं। और वैसे मेरे पास है एक्टिवा है ही है, या तो एक्टिवा से चले जाएंगे या फिर अगर सबने जाना हुआ तो फिर गाड़ी से चले जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं और भी हैं, चाचा के भी हैं, सब हैं। तो देखते हैं जो भी रहता है, तो फिर मैं आप लोगों को जैसा रहा वो बताऊँगी। और अभी हमारा मंदिर भी जो है वो डेकोरेट हो चुका है बहुत अच्छे से, बट मैंने नहीं देखा है। सुबह जाएंगे पूजा करने और व्रत रखना है कल महाशिवरात्रि का। तो बस भगवान जी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। बस फिर से मैं तो यही कहूँगी कि हाँ बिछड़े लोग मिल जाएं। मैं यहाँ पर अपनी बात नहीं कर रही हूँ, कभी मुझे लेकर चले। बाकी सबका देखकर भाई, हाँ जिनके बीच प्यार है, चलो हमारा तो अलग ही लगा लो किस्सा। तो जिनके बीच प्यार था भाई, जो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, उनको तो भगवान जी एटलीस्ट मिलाएं। तो वो ज़रूर मिलाएंगे इस महाशिवरात्रि पर। तो और गाइज़, मैं अभी आपको रूही को दिखाती हूँ कि हाँ रूही के ना जो शब्द होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे नहीं पता, देखो जिक्र तो हमारे घर रहता है इन सब चीज़ों का और थोड़ा बहुत ही, बट न मुझे ये रहता है कि हाँ मैं ना के बराबर उसके आगे करूँ। और देखो जो चीज़ सही नहीं है बेटा, बच्चा ये नहीं है कि हाँ कब इन चीज़ों को माइंड पर लेने लग जाए। अभी वो छोटा है तो ऐसी करती है वो बातें कि मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। और कई बार तो मेरा रोना ही नहीं रुकता। और जब मैं किसी को बताती भी हूँ ना कि उसने ऐसा बोला, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हाँ एक बच्चा कि ऐसे। और जानबूझकर फ़ोन करेगी वो पापा को कि हाँ मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे कैसे बात कर रही है फ़ोन करके। और फिर उसने मुझे क्या बोला है कि फील होता है। देखो दिखाती हूँ। दिल्ली अम्मा डैडी से चलेगा। अब कैसे आओगे? अब कैसे आओगे? से मराइए से नहीं फोन से क्या आओगे से नहीं बोलो बोला पूरी फोन से बोला आ जाओ। जब पापा है, बाबू के पापा है, चिमू के पापा है, बाबू के पापा है, पटू के बाबू है, पटू के पापा है, चप के पापा है। मम्मा मेरे पापा गुम हो गए। आपके पापा गुम हो गए? मेरे पापा दिल्ली चले गए। मर छोटे दिल्ली चले गए आपके पापा? हाँ, आपको छोड़ के मार्टी चले गए। मार्केट चले गए दिल्ली? हाँ, डैडी पार्टी चले गए। गाड़ी में बैठ के? हाँ, आपने देखा था? कोई बात नहीं बेटू, मम्मा है ना आपके पास। ना और पापा ने ना मुझे। पापा फिर मैं कहाँ से लेके आऊँ? जो पूछ रहा है मेरे पापा। मम्मा है ना आपके पास? गुस्सा क्यों हो रहे हो? मम्मा है ना आपके पास? ना पापा ने ना सब कुछ लेना। सब कुछ लेना पापा लेने हैं? ना तो फिर मम्मा है तो बेटू आपके पास। ना पापा पापा फिर ठीक है, आप पापा ले लेना। मम्मा मम्मा छोड़ के चली जाएगी आपको। और पापा मम्मा पापा मम्मा दोनों एक मिलेगा आपको? कौन चाहिए आपको? पापा
मम्मा दोनों चाहिए? हाँ नहीं, नंदो दोनों नहीं मिलते, एक मिलेगा कोई। ना नंदो नहीं बेटू, एक मिलता है। ना नंदो आपको तो एक मिलेगा बेटू, आपकी किस्मत में ही यही सब लिखा है। आपको एक का प्यार मिलना है बेटू, मम्मा का मिल जाए चाहे पापा का मिल जाए। पापा कौन चाहिए आपको? पापा पापा ठीक है, फिर मैं आपको आपके पापा के पास छोड़ाऊंगी, ठीक है? और नहीं आएंगे पापा नहीं हैं? नहीं आएंगे पापा यहीं आएंगे पापा? किसने बोला? डैडी पापा आएंगे पापा गाड़ी में बैठ के आएंगे पापा? नहीं आएंगे बेटू, आएंगे नहीं आएंगे, इब इब आएंगे मम्मा नहीं आएंगे बेटू। आएंगे आपको कैसे पता आएंगे? मम्मी इबी चरच से आएंगे पापा चरच से सड़क से आएंगे? मर्जी आएंगे चरच। तो देखो गाइस, वो ऐसे बोलती है कि होता ही है, देखो भाई बच्चे को दोनों का प्यार चाहिए होता है। कि वो बच्चा 2.5 साल की वो बच्ची है, उसको अभी से ये हो रहा है कि हाँ, जब भी बोलती है ना, मैं उसको जितना मर्जी लाख समझा लूँ कि बेटा मैं हूँ, मम्मा है, नहीं दोनों चाहिए मुझे। मंदिर जाती है, उसका मंदिर में भी यही लगा रहता है कि हाँ मुझे। मैंने कहा कौन से पापा मांग रहे हो? कौन है? आप जानते हो कौन है? अच्छे वाले पापा चाहिए मुझे, अच्छे वाले। यूँ करती है मंदिर जाकर भी। मतलब कई बार तो ये रहता है कि हाँ बेटा तू घर पर ही रह, अपना मैं चली जाती हूँ। मतलब कि बच्चा है, देखो उसको इतनी हालांकि समझ नहीं है, फिर भी देखो बच्चे इतने ज़्यादा कि, और वो कैच भी करते हैं हर बात को। और मेरी रूही तो है ही, मैं आपको बताती हूँ कि जिस हिसाब से उसकी एज है ना, बहुत एडवांस है वो। और उसको जो कोई भी देखता है ना, वो यही कहता है कि एक्टिव है। आज बताऊँ, आज एक और स्कूल से आए थे, तो उन्होंने जैसे ही रूही को देखा, उन्होंने यही बोला। और अपने स्कूल में डालने के लिए तब तो मैंने बोलते थे कि हाँ जी चलो ठीक है देखते हैं, कहते एक बार विज़िट ज़रूर करना। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि मैम मैंने खुद वहाँ से स्टडी की है, क्योंकि मेरी स्टडी मेरी 10th तक उसी स्कूल से रही है जिस स्कूल से वो टीचर्स आए थे। तो मैंने उनको यही बोला, कहते चलो फिर भी एक बार देखना आप, जैसा भी रहा, क्योंकि आपके बच्चे, क्योंकि मेरी भतीजी जाती है उसी स्कूल में, और मेरे कज़न भी जाते हैं, तो इस वजह से उन्होंने बोला। बाकी देखती हूँ कि क्या रहता है। तो एक्टिव है रूही की, और कैचिंग पावर भी तेज़ है। मैं उसको समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कोई भी चीज़, तो वो ईज़िली सीख जाती है। और बोलती भी मतलब है, चलो थोड़ा तुतलापन है उसकी अभी आवाज़ में, देखो। और कुछ लोग बोल देते हैं कि हाँ इसको मामा के घर के अपने बादाम खिलाओ भाई, ये थोड़ा ऐसा है। तो बच्चा है अभी, एज ही क्या है, तो सीख जाएगी धीरे धीरे बोलना भी। अभी इस एज के तो कई बार कुछ बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ देख कर ना, तो रूही को मैं ये सोचती हूँ कि हाँ रूही बहुत जल्दी, मतलब ये है कि बच्चा इन चीज़ों को ना अपने मन पर ना ले, दिल पर। देखो जो बच्चा ले लेता है ना, तो बड़ी मुश्किल होती है। खैर ये समझ जाएगी, जैसे मैं उसको समझाऊंगी। जो चीज़ ये है कि नेगेटिव चीज़ें मैं कभी भी उसके मन में नहीं लाती कि हाँ बेटा ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है, ये चीज़ हुई है, वो चीज़ हुई है, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं मैं उसको कुछ भी ऐसा कहती कि हाँ ये चीज़ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है पापा चाहिए। मैं उसको सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि हाँ मम्मा है ना, मम्मा आपको किस चीज़ की कमी रखती है, मम्मा है। वो बोलती है नहीं दोनों चाहिए, तो मैं वहाँ पर चुप कर जाती हूँ, बिल्कुल स्टॉप। क्योंकि भाई क्या बच्चों को कहें, क्योंकि मेरा नहीं है कि हाँ मैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नफ़रत रखूँ या कुछ भी रखूँ। हालांकि मैं वहाँ मैं अगर रूही ये लगा लो उनके पास होती, शायद मेरा कहीं जिक्र भी नहीं आता। और मैं फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत वो मेरे फ़ोन में भी देखती है, अगर उसको बाई चांस मिल जाती है फ़ोटो वगैरह कुछ भी, तो देखती है, वो पहचान लेती है सबको। तो फिर भी देखो रिमूव नहीं है अभी तक कुछ भी, फ़ोन से लगा लो कहीं से भी लगा लो, वो तो आपको पता ही है। मैं ये कहती हूँ ना कि हाँ टॉपिक मैं उनका नहीं ला रही हूँ बीच में, वो सिर्फ मैं रूही के ज़रिए आपको बता रही हूँ कुछ चीज़, बाकी नहीं। वो चीज़ तो मेरी तो अलग ही लाइफ है भाई, वो तो रूही से हैं जुड़े हुए, या रूही उनसे जुड़ी हुई है, वो तो देखो रहेगी। बट मेरा कुछ नहीं है, मैं अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, और ना कभी लगाऊंगी। आपको तो मेरी लाइफ पता ही है। और देखो आपको पता है जिस दिन से मैंने कहा था ना कि हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी और कुछ भी बात नहीं है, आपने देखा भी होगा कि मैं अपने में खुश हूँ। अपन तो भैया अपने में खुश हैं, अपने बच्चे में खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, और मैं ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ बिल्कुल भी। बस ये तो ये है ना कि हाँ रूही की बातें जो है, तो मैं उसको कैप्चर करके एक रिकॉर्ड रख के ना
वो कि हाँ मेरा बच्चा, और मैं रूही के सामने नहीं लाती वो बातें, मैं खुद ही सुनती हूँ। मन कर जाता है ना अपने बच्चे की बात सुनने का कि हाँ बच्चा भी देखो वो हर चीज़ फील करता है। कहते हैं ना कि छोटा बच्चा, इसको कोई समझ नहीं, वरना बच्चों को कुछ भी नहीं पता रहता कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन रूही को सब पता है, बहुत ज़्यादा पता है, और बहुत ही मतलब समझदार है बच्ची। टचवुड मेरी नज़र ना लग जाए उसे को, पर बस भगवान जी मेरे बच्चे के जीवन में खुशियाँ लिख दे। मैं कल शिवरात्रि है तब भी मैं यही बोलूँगी कि भगवान जी बस मुझे अपना नहीं, बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छी एजुकेशन उसको मिले, उसकी मतलब कि ज़रूरतें ही नहीं ख्वाहिशों को भी मैं पूरा कर सकूँ, बस इतना काबिल बना देना और हो जाऊँगी, क्योंकि भगवान जी सुनेंगे भाई। और रही बात, मैं अपना देख रही हूँ अपना जो है कि देखो अब रूही है, रूही स्कूल जाएगी, रूही के खर्चे हैं भाई सब हैं। अब तक तो कुछ ऐसा नहीं था, अपना ठीक है चल रही थी लाइफ, कोई इतनी ज़रूरतें भी नहीं थी। अब बच्चा है, सब कुछ है, देखो बच्चे के साथ आगे बच्चा स्कूल जाएगा, स्कूल में तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, सब पे देखो अलग अलग खर्चे होते ही हैं। तो मैं यही कोशिश मेरी रहेगी कि हाँ मैं खुद भी कुछ करूँ जिससे मेरी मैं अपने बच्चे का गुजारा ईज़िली कर सकूँ, बहुत अच्छे से कर सकूँ, और वो मैं ईज़िली कर सकती हूँ। मुझे इतना है अपने आप पर भरोसा और कॉन्फिडेंस ही लगा लो ये, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो भाई करना पड़ेगा, एक टाइम पर ना भी मन करे ना कुछ करने का, तो अब मन का लगा के नहीं चला जाता। देखो अपने बच्चे के लिए सब करना पड़ेगा, और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अपने बच्चे की ज़रूरतें हैं भाई, सब कुछ है। ये है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, ठीक है, हाँ ना किसी के ऊपर देखो बोझ बना जाता, वो कोई भी रिश्ता हो। देखो आज माँ बाप हैं, कोई कमी नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं मांगूंगी कि वो नहीं देंगे, पर खुद ही अच्छा नहीं लगता, और ना मैं कभी ऐसे मांगती, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अपना ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, और मैं अभी से लेकर तब से लेकर अभी तक अपना सब कुछ खुद ही कर रही हूँ, ना उधर से कुछ है ना इधर से कुछ है। अपना जो है चलो देखो अपनी फैमिली है, यहाँ पर रह रही हूँ, हो जाता है, बट उधर साइड से कुछ भी नहीं है, और ना मुझे चाहिए। चल रहा है जैसे तैसे कर चल रहा है, गुजारा चलने दो, भगवान जी जैसी सिचुएशन में रखेंगे वैसे हम रह लेंगे। मुझे इन चीज़ों का कुछ नहीं है और ना कभी होगा, बट ये है कि अपना ठीक है, ज़िंदगी चलती रही, अच्छे से चलती रहे, भगवान जी सब कुछ सही रखे। बस यही है ना कि अपना शरीर रहेगा, अपना सब कुछ रहेगा, तभी सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। देखो दुख में गिरे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होता, अपने शरीर का ही नुकसान होता है, वो तो देखो डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। मैं उनको भी यही कहती हूँ कि बहुतों के साथ ये चीज़ें हो रही है, हमारे साथ नहीं, तो कोई ज़रूरत नहीं है डिप्रेशन में जाने की, कुछ भी नहीं जाने की। अपना आराम से ज़िंदगी जिए, जो होगा भगवान जी पर छोड़ दो, भोलेनाथ पर छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, और जो भी होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हमारे कर्मों का फल होता है, जो भी हमें मिलता है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलता है, और किसी का भी कोई दोष नहीं है इसमें। जो हमारे साथ हुआ है ना, हम किसी को दोष दे सकते, बट क्या थोड़ी चीज़ें होती हैं भाई, इंसान के हाथों में भी होती है, हम सारा कर्मों को दोष नहीं दे सकते। थोड़ी चीज़ें होती है इंसान की, अगर इंसान चाहे अपना रिश्ता निभाने या तो वो निभा भी सकता है। देखो अगर नहीं चाहे तो लाख कोशिश कर लो तो वो नहीं निभता, तो ये चीज़ें होती हैं। तो गाइस अभी मैं चलती हूँ थोड़ा नीचे, अभी मैं देखती हूँ कि हाँ नीचे वो भी लगे हुए हैं काम में, थोड़ा देखती हूँ मैं क्या चल रहा है। उनका चाशनी वगैरह उनकी बनी है, आज फर्स्ट टाइम मेरे घर लड्डू बन रहे हैं शिवरात्रि के लिए चलाई के। वैसे हमारे घर कभी नहीं बनते, बाज़ार से रेडीमेड ही लाते हैं हम, वैसे नहीं बनते। आज पहली बार भाभी ने कहा कि हाँ इस बार बनाएंगे, और भुनी बनाई चलाई हम लेकर आए थे, वैसी नहीं लेकर आए थे कि हाँ घर आकर भूननी पड़े। भुनी बनाई मिल गई थी तो वही, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से छलनी में छाना है, क्योंकि ये इतना बाहर फिर भी होती है, थोड़ी किरकिली सी होती है ना उसमें, तो इस वजह से थोड़ा सा वो किया है। अभी मैं जाकर देखती हूँ। तो गाइज़ ये हम बना रहे हैं चाशनी, और फिर बीच बीच में इसको देखना पड़ता है कि हाँ जितने तार की हमें चाशनी चाहिए है लड्डू के लिए, तो फिर ये मैं बीच बीच में देखकर ट्राई कर रही हूँ कि बनी है या नहीं। और इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, गुड़ की चाशनी हम बना रहे हैं, और गुड़ की चाशनी ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, और ये ऑलमोस्ट हमारी बनकर तैयार है ही। और अब बन चुकी है ये चाशनी, और उसके बाद फिर हमने अपनी कर दी है इसमें ये चलाई मिक्स,
और उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हम बनाते हैं इसके लड्डू। और ये देखो लड्डू बन चुके हैं। इसमें भाभी ने नारियल भी डाला है कि हाँ टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए गाइस, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल को शिवरात्रि वाले दिन। ये हमारे लड्डू भी बनकर तैयार हो चुके हैं, तो आप आइए, आपका वेलकम है खाने के लिए। चलिए गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, राधे राधे।